प्रणाम करती हैं ये बोल करके। दिल्ली सामान्य नहीं है भैया, दिल्ली में सहजो बाई हुई हैं, दिल्ली में वंशी अली जी हुए। सुनिए कितना सुंदर भाव है। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल हर समय आपने मेरी रक्षा की है। निस दिन गोद में राखी, निस दिन गोद में राखी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम दूर दूर जाऊं तो गहिले वो, दूर दूर जाऊं तो गहिले वो, मैं आजान मैं अनजान कछुक नहीं बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, ओ हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो। मैं जैसी हूँ नाथ मैं आपकी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आपकी ही हूँ। एक छोटी लाली हूँ आपकी, एक छोटी बालिका हूँ आपकी। और कितना सुंदर शब्द कहती हैं, गुरुदेव आपने मुझे एक खिलौना दिया है। कौन सा खिलौना? गुरु होए ध्यान खिलौना दे हूँ, गुरु होए ध्यान खिलौना दे, हम बालक तुम चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक पूरण अविनाशी,
ना तजूं, गुरु ना तजूं, पर राम को बिसारूं। मैं ठाकुर जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ऐसी सहजो बाई हुई दिल्ली में। गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में, गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं, ठाकुर जी से कहते हैं लाओ गुलाब जल दे दो, ठाकुर जी दे रहे, लो करो पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजो बाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था, गुरुदेव बैठेंगे। अब तीनों भीतर आए हैं, गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहां पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजो बाई सामने आई, बोले देखिए जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पे बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया है, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया, और तुम हमको ही कुछ नहीं भज रही हो। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देती हैं। पहले ठाकुर जी ने किया कि हमने 5 इंद्रियां दी, तो श्री सहजो बाई कह रही हैं हरि ने 5 इंद्रियां नहीं दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा। ये 5 चोर दिए आपने हमको, इनको आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चोर हैं। बोले क्यों? आंखें सुंदरता चुराती हैं, कान स्वर चुराते हैं, जीव जो है वो चट्टपने में ही मरी जाती है, ये देख करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो चोर दिए थे आपने। इन चोरों को दास बनाया गुरुदेव ने। ये आंखें तो चोर ही थी, कान तो चोर ही थे, जीव तो चोर ही थे, पर इनके चित्त में दासत्व तो कहां से आया? इनके वचनों से आया, इनके आगमन से आया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई लुटाई अनाथा। ये चोर जो अनाथ थे, जीव अनाथ थी, नेत्र अनाथ थे, कान अनाथ थे, इन अनाथों को नाथ बनकर के गुरुदेव आ गए और इनको बताया कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव बैठेंगे आसन पे। हरि ने कुटुंब जाल में घेरो, ये कुटुंब जाल में आपने घेरा हमको। गुरु ने काटी ममता की बेरी, इस कुटुंब जाल से जो ममत्व है वो तो इन्होंने काटा है। आसन पे ये बैठेंगे। और हरि ने भोग, आपने भोग दिए हमको, लेकिन साथ में ऐसे भोग दिए जिनको अति भोगने से रोग भी होते हैं। हरि ने भोग रोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। आपने तो रोग दिए, भोग दिए, पर गुरु ने सब छुड़ा दिया, सारे भोग दूर हो गए। अब कुछ सुहाता नहीं, अब संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, अपने गुरुदेव पर मैं सब वार दूं। गुरु न तजू हरि को तज डारूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। आप नाराज हो जाएं, मुझे नरक भेज दें, आप चाहे चले जाएं, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए सहजो बाई पर। बोले सहजो
अब एक अंतिम बात मैं कह दूं, बोले क्या? गौर से देखना। सहजो बाई देखती रही और देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो दो खड़े थे हरि और गुरु, वो दो से एक ही हो गए, क्योंकि हरि ही गुरु है, कोई विलग नहीं थे। सहजो तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तेरे भाव कई लोगों को हो सकता है चुभे कि हरि के लिए ऐसा कैसे बोल रही हैं, पर हरि और गुरु ये दोनों एक ही हैं। ऐसी निष्ठा थी सहजो बाई की अपने गुरु के प्रति। वो कहां हुई? दिल्ली में हुई। इसलिए दिल्ली सामान्य नहीं है, यहां हुए तो अच्छे अच्छे भक्त हैं, अब बहुत समय से नहीं हुए। आप लोगों में से देखो कौन निकले ऐसो जो ऐसी भक्ति करे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसी भावना है। और भी बहुत प्रसंग है सहजो बाई जी के। इन्हीं चरणदास जी का ही ये सरस कुंज जो है, इसी परंपरा में पूज्य श्री चरणदास जी हैं, जहां हमारी भक्तमाल होती है साल में एक बार। ऐसे आचार्य चरणों को और गुरु निष्ठा करने वाली सहजो बाई जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए हैं और सब ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला हम तेरी मान के गिरिराज जी चले तो जाएंगे, पर कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर पूर्ण भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के बैलगाड़ी में सजा करके गोवर्धन आए हैं। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, इधर देखो। जब आप एक बार हरि आश्रित हो जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जैसे आपके माता पिता को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगता है। जैसे अब बालक अगर पैसा गलत जगह खर्च करने लग जाए, खूब गलत गलत उड़ाने लग जाए, माता पिता दुखी होते हैं, ठाकुर जी भी दुखी होते हैं। जो कृष्ण नाम बोलते हैं, जो उर्दपुंड लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी जब उनका धन गलत जगह खर्च होता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गो, मैं या के संग ही बैठा हूं, फिर देखो गलत जगह पे अपने पैसा को लगा रहा है, अपने धन को व्यय कर रहा है। केवल धन ही नहीं, आपका समय भी अगर किसी गलत स्थान पर निकलता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं या के पास, यो ना कि मोह याद कर ले, या गलत जगह पे आके बैठ गए हो, मोह याद ना कर रहा है। इसलिए आपका समय, आपका समय, आपका धन, आपका तन, ये जो कहीं भी गलत स्थान पर अगर इसका व्यय होता है ना, आपकी ऊर्जा, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं खाली बैठो है तो फिर दुनिया भर के प्रपंचन में काई को जा रहे हो भैया, मैं हूं ना, मोह याद कर ले, मुझसे बात कर ले, मेरे पास आ जा। समय कहां होता है हरि भक्त के पास संसार के विषयों को भोगने का। लोग बाग कहते हैं संत जन इतने प्यारे क्यों लगते हैं, संत जन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, उनके चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, इतना नूर कैसे आ जाता है। वो कुछ लगाते तो है नहीं, तो हम उत्तर देते हैं कि भाई संसार के लोग संसार से समय निकाल करके ठाकुर जी को याद करते हैं, और संत जन वो 24 घंटा ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं। कभी कभी समय निकाल के संसार को देना पड़ता है। महापुरुषों से पूछो, आप हमारे घर आ जाओ, समय नहीं है, कर क्या रहे हैं, समय नहीं है तो क्या करते क्या हैं? आप खेती करते हैं कि आप संसार चला रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बैठना, करना क्या है? ठाकुर जी को याद करना है, ठाकुर जी से बात करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। वो ठाकुर जी में ही व्यस्त हैं, कैसे आए वहां से? प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, हो प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की लोग लुभाए
मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ये परियां कौन है? ये आचार्य चरण, ये संत चरण, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, ये सूरदास जी महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब प्रेमनगर की परियां हैं। इनको एक बार कोई देख ले तो इन पे आकर्षित हो जाए। पर इनका आकर्षण कैसा है? वो संसारी किसी विषय से नहीं बना है, 24 घंटे ठाकुर जी में व्यस्त रहने से वो नूर बना है, वो आकर्षण बना है उनका। हमेशा ठाकुर जी में रहे। और जब ठाकुर जी मिल गए हैं, फिर ठाकुर जी को छोड़ जब अन्य भावों में लगता है ना, ठाकुर जी को फिर बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ छाड़ के आके घर आ गए हो, ये जैसो खवावे खा लऊं, जैसो पिलावे पी लऊं, जैसो पहनावे पहन लऊं, और फिर या के पास में प्रपंचन के काजे कितनो समय है, मेरे काजे समय ना है। आप समय, धन, ऊर्जा, तन, ये जब असत जगह व्यय होता है ना भक्त का, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ब्रजवासी को ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपने वास्तविक माता पिता छोड़ के आया हूं ब्रजवासियों के लिए, और जो ब्रजवासी साल भर तो मेरे पास ही रहे, मैं पर साल में एक दिन आके काजे वह इंद्र की पूजा करें, वह इंद्र के पास जामे। अरे जब मैं मिल गयो तो फिर और देवता चित्त न धराई। अब सब देवताओं के लिए ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जब उनके उपासक हो गए तो औरों को चित्त में क्यों धारण करो। पर हनुमान जी को चित्त में फिर भी आप अगर कृष्ण उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो, राम उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी परमात्मा भगवान तत्व स्वयं को मानते नहीं है, वो तो दास ही मानते हैं। अगर दास को हृदय में धारण करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग भगवान के स्थान पर अन्य अन्य देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा स्थान देते हैं। पूजो सबको, सबके पास जाओ, सबकी पूजा करो, पर हृदय में स्थान एक को दीजिए। हृदय में स्थान एक को ही देना। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी अब हम श्री वैष्णव हो गए, हमारे ठाकुर जी तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए, तो हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते। ये भेद दृष्टि आ क्यों रही है आप में? नारायण और कृष्ण में आप भेद कैसे मान सकते हो? वो एक ही हैं, उन्हीं का अवतार है। हमें भेद ही नहीं पता कि नारायण कौन है और अन्य देव कौन है। बोलना नहीं है, नहीं तो लोग बाग फिर जो उन देवताओं की उपासना करते हैं वो हमसे लड़ लेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर हमारी एक ही बात है कि अगर चित्त में श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी, ये सब कृष्ण स्वरूप विराजमान हैं, इनके प्रति प्रेम है, तो यही आपके इष्ट हैं, कृष्ण ही आपके इष्ट हैं। कई लोग राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी में भी भेद मानते हैं। नहीं, ये एक ही हैं, बस आचार्य चरणों की उपासना से अलग अलग प्रकट हो गए। हरिदास जी के लिए बिहारी जी, हितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण जी, रूप गोस्वामी, आज रूप गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। ये एक ही हैं, बस अलग 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 स्वरूप ठाकुर जी के हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, सबके करो, सबको वंदन करो। पर अब कृष्ण के अलावा जो देव हैं उनके पास जाना तो है, दर्शन करना तो है, वंदन करना तो, पर उनसे मांगना क्या है कि हमारे ठाकुर जी में हमारी और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। हे महादेव, हमारे लाला हमको और ज्यादा प्यारे लगे, इसलिए हम आप पे जल चढ़ा रहे हैं, आप कृपा कर देना। हे जगदम्बा मैया, आप कृपा करना, आपके भैया हैं श्री कृष्ण, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए, आप कृपा करना। सब देवी देवताओं के पास जाओ, पर मांगो श्री कृष्ण को ही। लेकिन यहां सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करके इंद्र से धन संपत्ति वैभव आदि मांगते हैं।
और ये कामना करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि मत करना। ठाकुर जी के मन में आयो, मैं स्वयं खड़ो है गयो आकर के, फिर भी वह इंद्र की पूजा करने। अरे वो इंद्र मेरे प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सके, वह इंद्र को भी दर्शन करवे के काजे कितने साल तक तपस्या करनी पड़े, और मैं तुम लोगों को मिल गया, तुम फिर भी इंद्र के पास जा रहे हो। अपने धन को भी व्यय कर रहे हो, अपने समय को भी व्यय कर रहे हो, अपनी ऊर्जा भी व्यय कर रहे हो इंद्र की पूजा में। इंद्र भाग्य विधाता नहीं है। इंद्र अगर चाहे कि मैं किसी का भाग्य बदल दूं तो नहीं बदल सकता, पर श्री कृष्ण चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई इन सबन से अपनी पूजा करा लूं, लेकिन जे तो मुझे जय जय माने ही ना है। एक दो बार ठाकुर जी ने प्रयास किया, आज ही कर रहे हैं, 56 भोग बन रहे थे, तो यशोदा मैया से जाके लाला बोले, मैया जे कौन के काजे बननो है? लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, नहायो धोयो ना, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी अपनी बाह ऊपर करके बोले, मैया कृष्ण या धरा धरती पर खड़ो है, दाऊ दादा या धरा धरती पर खड़े, हम तो बड़ो जय जय कौन सा अनेक बताइयो तो मूसल्ले के भाई देखेंगे हम, कौन सा जय जय? लाला तू ऐसी बात न मत करेगा, पाप लगेगा तो जय जय के बारे में। मैया तो सांची बता रहा हूं, तू मानेगी ना, मोह छोड़ के कोई और को भजोगे तो पाप लगेगा। मैया बोली, चल मुंह तो बात मत करे, बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए, नंद बाबा ने भी बताया, बोले भैया इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न रहता है, हमारी खेती बाड़ी बनी रहती है, नहीं तो ओला गिरा देगा तो सब खत्म हो जाएगा, आदि आदि। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मुझे तो नहीं पूजेंगे, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है कि ये मुझे प्रभु नहीं मान सकते, और पूज भी लेंगे तो 2-4 पूजेंगे, सब तो पूजेंगे नहीं, क्या करें। तो ठाकुर जी ने विचार किया, ठीक है, मेरो ही स्वरूप यहां विराजमान श्री गोवर्धन नाथ है, इनडायरेक्ट वे में अपनी पूजा करवा लो, गिरिराज जी के पास ले चलो इनको। तब ठाकुर जी एक चबूतरे पे खड़े है गए, सब ब्रजवासी इनको इकट्ठो करके कही, अरे भैया मेरी बात सुनो सबरे। बोले हाँ लाला, ये इंद्र की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बोले जन्मंत कर रहे हैं लाला, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई। अच्छा तो तुमने इंद्र देखो, ये इंद्र देखवे में कैसो लगे, या कि हाथ कैसे, या कि पाम कैसे, या को मुख कैसो, या कि आवाज कैसी, कभी सुनो है? सब एक दूसरे का मुंह देखें, बोले ना लाला हमने सुनो तो नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, आप श्री कृष्ण के 2 रूप देखिए, यही श्री कृष्ण महाभारत में जब बोलते हैं तो इनकी वाणी, और यही श्री कृष्ण जब ब्रज में बोलते हैं तब इनकी वाणी कितनी सरल। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, इसलिए उनको सरल भाषा में ही समझाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, जाकू तुमने कभी देखो नहीं, जाकू कभी सुनो नहीं, जासे कभी मिले नहीं, वाकी पूजा कर रहे हो। अरे भैया पूजनो है तो पूजो गिरिराज, हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं, इनकी पूजा करो। अरे लाला इनकी पूजा करवे तो कहा होएगा? अरे 4 भुजा धारण करके प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे, आप सबन से बात करेंगे, और तो और आप सबन के घर की सामग्री मगा मगा के पामेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू सांची ना कह रहा। बोले मैं सांची कह रहा हूं। अरे ना लाला हमारी सौगंध खा, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे। अच्छा लाला हमें कैसे पता चलेगी कि वो जय जय? अरे 4 भुजा हमारे थोड़े ही है, वही की होंगी 4 भुजा, स्पर्श करके देख लियो। अगर भुजा खेचवे पे नहीं निकल के आवे बाहर तो मान लियो कि भगवान नहीं है। ब्रजवासी बोले हम लाला फिर तो हम चल देंगे, लेकिन इंद्र ते हमारी रक्षा उन्हें ही करनी पड़ेगी। बोले सब करेंगे, तुम तो चलो सबरे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान के किस लोभ में गए कि श्री गिरिराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अब गिरिराज जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी तो हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं। आहा लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी
गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मेरे लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। वृंदावन जाने वालों से मेरी प्रार्थना है, राधा रमन जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, तुरंत निकलो बाहर, दर्शन करके निकलो, ज्यादा देर रुको नहीं। और बाकी का जो समय बचता है ना, या तो यमुना जी पर या फिर गिरिराज जी में व्यतीत करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, भीतर की परिक्रमा है ना गिरिराज जी की, और उसमें भी लोकेशन बताएं, लगा देना भीड़। लुक लुक दाऊ जी, भीतर गिरिराज जी में लुक लुक दाऊ जी का मंदिर है, उनके पास बिल्कुल हरी भरी सुंदर गिरी कंदरा है, वहां पर बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाना किसी वृक्ष की। हाँ, इतना देख लेना कि कोई सांप बिच्छू नहीं आ जाए आपके पास, क्योंकि वहां हैं। अपनी व्यवस्था वैसी देख करके बैठना और फिर किसी एक लीला का चिंतन करना वहां बैठ करके। बंधुओं, आप एक बार, दो बार, 3, 4, 10 बार करने लगेंगे ना, एक ना एक बार आपको ठाकुर जी का अनुभव होगा, या तो श्री यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में। ठाकुर जी अगर मिलवे को मन बनाएंगे तो ये दो ही जगह मिलेंगे, या तो यमुना पुलिन पर या गिरिराज तलेटी में। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन। बोल गिरिराज धरने की। कितने सुंदर शब्द हैं, ध्यान से सुनो। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की। और मधुकरी लेकर के भी कहा करूं, तुरंत पा नहीं लूं। हाँ, यमुना जल में धोए भेंट करूं, नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट धरूं, नंद नंदन की। अरे हाँ, यमुना जल में धोए भेंट धरूं, नंद नंदन की मैं। ओ
ओ